बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माइक आउट ऑफ क्रेज एट वे टीवी और मैं हूं आपका होस्ट शहरियार अली। नक्कालों से रहिए होशियार, ये जुमला आपको अक्सर दुकानों पर देखने को मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक जुमला लिखना चाहिए कि जाली यूट्यूबर से रहिए होशियार। यानी हो सकता है कि जिस यूट्यूबर की शान शौकत देखकर आप इम्प्रेस हो रहे हैं वो आपको किसी गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। आज हम बात करेंगे सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की गिरफ्तारी पर और बात करेंगे कि कैसे गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रही हैं। आज मैं डिस्कशन करूंगा इन टॉपिक्स पर और शो होस्ट करेंगे एजाज अली, जो कि इस चैनल के फाउंडर हैं। अरूज और जवाल जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन आज डकी भाई पे जो बुरा वक्त आन पड़ा है। एक मशहूर यूट्यूबर जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा है और खबरों का भी हेडलाइन बने फिरे हैं, आज उन पे ये जवाल का वक्त आया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, अगर आप डकी की स्टोरी को देखें ना, तो ये आज तो FIA ने NCCI ने इसको अरेस्ट किया। उसकी जो रीज़न है वो हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि डकी की स्टोरी शुरू कहाँ से होती है और आज के टाइम में जवाल कहाँ पर आता है। यानी कि जवाल इस लिहाज से हम ये नहीं कहेंगे कि उसके पैसे कम हो गए या फ़लाँ कम हो गया, उसकी व्यूवरशिप कम हो गई, उसमें तो बहुत आगे चला गया। लेकिन एक चीज़ है कि आप जहाँ पर मशहूर थे वहाँ पे अवाम की नज़रों में आप बदनाम भी हो गए। उसमें वो बहुत आगे चला गया, यानी बदनाम जो होंगे तो नाम तो होगा, ये जी। कहना चाह रहे हैं आप? तो अब यहाँ पर ये है कि डकी की स्टोरी आपने शुरू करनी है बैक इन 2016-17, जब हम कॉलेज डेज में थे। और हमें सुनने को मिलता है कि एक रोस्टर पाकिस्तान में आया जो हर किसी किस्म के क्रिंज कंटेंट को, हर किस्म का कोई टिकटॉकर है जो वहाँ पे यानी कि अजीब किस्म का कंटेंट बनाते हैं, उनको वो रोस्ट किया करता था। अब उसमें एक पहलू तो ये था कि जो अब्यूज़िव कंटेंट था, यानी कि गालियाँ देना, उसके बारे में जो है वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, ये उसमें था कंटेंट। लेकिन वो मेंशन किया करता था कि ये मेरी जो मेल ऑडियंस है और स्पेशली 16+ या 18+ ऑडियंस है, उनके लिए कंटेंट होगा। हम कॉलेज में थे, हम वीडियोस देखा करते, हम कहते ठीक है यार, ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बनाता है। डिंचक पूजा इंडिया में थी, उसके अलावा जितने भी क्रिंज किस्म के कंटेंट बनाते थे, पाकिस्तान में कुछ लोग थे, शाह मदरीस वगैरह, उनके ऊपर ये रोस्टिंग वीडियोस बनाया करता था। अब यहाँ पर है कि वो जो टाइम है ना, अगर आप देखें 2017 का, 18-19 का जो टाइम है, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का प्राइम टाइम था। और मुझे याद आता है कि 2018 में अलहमरा के अंदर इवेंट होता है, लम्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाती है। जितने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, इंक्लूडिंग इरफान जुनेजो, तैमूर सलाहुद्दीन जो मूरू है, उसके अलावा मैंगोबाज एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उनकी कॉमेडी वीडियोस आया करती थी, और रज़ा समो, खुजली फैमिली वाला, डकी भाई, और इसके अलावा भी चांदे के यूट्यूबर्स यू खानों वगैरह जो उस टाइम पे नए नए आए थे, इन सब का जो है ना फैंस के साथ मीटअप करवाया गया और मैं वहाँ पे था, मैं सब यूट्यूबर्स से मिला हुआ हूँ। वहाँ पर जो ऑडियंस का क्रेज़ था ना, वो इसलिए था कि ये लोग टैलेंटेड हैं और ये लोग एज अ फैमिली पाकिस्तान यूट्यूब को आगे लेकर जा रहे हैं। इवन कि वो रज़ा समो का व्लॉग भी है, डकी का भी शायद व्लॉग था उसके ऊपर, लेकिन रज़ा समो का व्लॉग है जिसमें ये सारे यूट्यूबर्स मिल के एज अ फैमिली शो करवा रहे हैं कि पाकिस्तान की यूट्यूब ग्रो कर रही है। और हमारे ज़हन में था कि ठीक है, अगर ये अब्यूसिव कंटेंट बनाता भी है, उसमें भी यानी कि कुछ ना एक मिस्टेक्स हैं, इस्लाम का पहलू अगर आप देखते हैं, ये हमारी जो अखलाकियात हैं, लेकिन उसमें वो मेंशन था कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि अचानक से डकी डेली व्लॉगिंग में आ जाता है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर वो बाकी लोगों को रोस्ट किया करता था ना, उसी में वो खुद यानी कि दाखिल हो जाता है। वो कहता है जी हाँ, खुद शुरू करता है कि जी मैं अब यहाँ से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हमारे ज़हन में था कि शायद जिन बातों पे ये शाह मदरीस को या बाकी लोगों को रोस्ट किया करता था, शायद ये वो काम खुद नहीं करेगा। यानी ना तो ये अपनी फैमिली शो करवाएगा, ना ही उसमें किसी किस्म का शो ऑफ करेगा। एक कॉमेडी कंटेंट होगा, जैसे एक पहले हम रोस्टिंग वीडियोस देखा करते थे, वही रोस्टिंग हमें लाइव एक व्लॉग की शक्ल में देखने को मिलेगी। अब उसके दौरान क्या होता है कि ये भाई सब शादी करते हैं, उसके बाद जो है अपनी फैमिली को दिखाना शुरू करते हैं, सेम वही काम करना शुरू कर दिया कि जिस बात पे ये शाह मदरीस को और बाकी यूट्यूबर्स को रोस्ट किया करता था। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? किस चीज़ ने उनको इनकरेज किया यही मैं करने इस के चीज़ की लिए? तरफ आने वाला हूँ कि ये पैसा जो है ना, लालच, यानी जो तमा है, इंसान को एक बुरी चीज़ की तरफ माइल करती है। फैमिली व्लॉगिंग को जो है ना, यानी अगर मैं उसको देखूं, मैं गलत नहीं कहूँगा फैमिली व्लॉगिंग को, लेकिन
फैमिली व्लॉगिंग जो करते हैं, लाइक अब जिस तरह शाबिर जाफ़री है। शाबिर जाफ़री से मैं मिला हूँ 2020 के अंदर। उनके घर में एक इवेंट था डेली व्लॉगिंग का ही। उन्होंने बाकायदा एक सेटअप अरेंज किया था कि जहाँ पे उसका एक फ्रेंड अब्दुल्ला, उसकी वो एक फ़ेक शादी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। उसमें पूरा एक यानी कॉमेडी स्केच ही बना हुआ था व्लॉगिंग की शक्ल में। शाबिर जाफ़री डेली व्लॉगिंग करता था, लेकिन शाबिर जाफ़री के डेली व्लॉग्स में ये नहीं था कि अगर कोई इंसान घर में अपना पर्सनल काम कर रहा है, वो वहाँ भी कैमरा लेके घुसा होगा। यानी अपनी वो पर्सनल लाइफ नहीं दिखाया करते थे। पहले से उन्होंने एक स्केच बना लिया, अपने ज़हन में एक स्क्रिप्ट लिख लिया कि यार हम यूँ यूँ अपना व्लॉग बनाएंगे। यानी कि वो होता कॉमेडी स्केच था, लेकिन व्लॉगिंग की शक्ल में था। अब यहाँ पर है कि एक शख्स यानी कि किसी इवेंट पर जा रहा है, घर में है, उसकी वालिदा बैठी है, उसकी बीवी बैठी है, उसके भाई बैठे हैं। वहाँ पर जो है वो हर चीज़ को, हर सीन को कैमरे की नज़र से रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये चीज़ जो है ना एक बैड इम्पैक्ट डालती है हमारे मुआशरे के ऊपर। क्योंकि जब आपने पहले रोस्टिंग वीडियोस बनाई, आपने मेंशन कर दिया कि मेरी 18+ या मिनिमम भी 16+ मेल ऑडियंस के लिए कंटेंट है। यानी अगर आप डकी का उस टाइम पे चैनल को एनालाइज करते भी हैं, उस टाइम पे 90% या 80% जो इसकी ऑडियंस थी वो मेल ही हुआ करती थी, इंडिया पाकिस्तान से। अब जब आपने इसको नाम दिया फैमिली व्लॉगिंग का, इसका क्या मतलब है कि उसमें वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रही कि 18+ है, ना उसमें जो है कि मेल ऑडियंस है, क्योंकि उसमें फीमेल्स भी आएंगी, उसमें घर की माएँ बहनें भी आएंगी। वो देखेंगे कि जैसे हम एक टीवी पे ड्रामा देख रही हैं, ये भी कोई उसी टाइप की एक चीज़ है। हम फैमिली व्लॉगिंग देखना स्टार्ट करते हैं कि एक शख्स अपने घर का माहौल दिखाता है, वो क्या होता है। अब यहाँ पर ये वो चीज़ है कि जो ड्रामे वाले आपको मंजन बेचते हैं, यानी पाकिस्तान के ड्रामे अगर आप देखें, देखने तो नहीं चाहिए, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो आपको एक ही तरह की स्टोरी देखने को मिलती है कि जो सास है वो बहू के ऊपर कुछ करवा रही है, बहू जो है वो सास के ख़िलाफ़ है, भाभी जो है वो नंद के ख़िलाफ़ है। इस तरह के आपको वाक़यात देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये डायरेक्टर्स या राइटर्स ये कहते हैं कि जो मुआशरे में हमने देखा वो हमने उनके सामने टीवी की शक्ल में, स्क्रीन की शक्ल में प्रेजेंट कर दिया। नहीं भाई, ये चीज़ गलत है। आपने वो चीज़ इंजेक्ट की है अवाम के अंदर। यानी ये इतने बड़े स्केल पे चीज़ें नहीं थी कि ख़वातीन की आपस में लड़ाइयाँ, घरेलू मामलात वगैरह, जितनी ये सोशल इश्यूज़ वगैरह डिस्कस करते हैं, ये पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पे नहीं थे। इन्होंने ड्रामे में दिखाए और दिखा के अवाम के जहन में बिठा दिया कि हाँ भाई आप ऐसे ही होता है। अगर एक बहू है, उसकी सास ऐसी ही होगी, और अगर सास उसकी बहू ऐसी होगी, तो वो पहले ही जो है वो उसी नज़र से उसको देखेगी। इंजेक्ट कर दिया। अब फैमिली व्लॉगिंग पे आई है। फैमिली व्लॉगिंग में इसका जो अब्यूज़िव कंटेंट था वो बाद में इसने ख़त्म किया, लेकिन शुरू में वो भी चीज़ मौजूद थी। फिर एक जो सबसे बड़ा पहलू आता है शो ऑफ का। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की किस्मत में फ़िक्स रिज़्क़ लिखा हुआ है। इंसान पर डिपेंड करता है कि उसने हलाल से कमाना है या हराम से कमाना है। अगर हलाल से कमाएगा, पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, मेहनत के साथ कमाएगा। पेशेंस नहीं, हराम कमाएगा, सब्र भी नहीं होगा, जो ज़रिया वो अपनाएगा वहाँ से वो पैसे कमाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर है कि जब आपके दिल में लालच बैठ गई पैसे की, और आपने अवाम को भी ये दिखाया कि आज मैं ये गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, आज मैं ये गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, आज मैं इस घर में जा रहा हूँ, आज मैं ये खा रहा हूँ, तो लोगों के ज़हन में होगा कि यार ये वाला जो लाइफस्टाइल है ना, ये हमारे लिए आइडियल है। मेरे सुनने में आया ये गाड़ियाँ अक्सर रेंट की भी होती हैं और खड़े हुए जहाज़ में बैठ के वीडियोस बनाते हैं कि ये हाँ, ये होता है। अब ये भी एक समझ लें कि आप क्लिक बेट है कि अवाम को दिखाया कुछ, बेचा कुछ, और रियलिटी कुछ और थी। लेकिन चलिए, उसने गाड़ी ख़रीद भी ली, 12 करोड़ का घर ख़रीद भी लिया। उसके बारे में भी क्लेम आया कि शायद वो भी रेंट पे है, 3-4 लाख रुपए पर मंथ उसने रेंट दिया और वो घर वीडियो में दिखा दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि 12 करोड़ का उसने घर ख़रीदा भी, अवाम को आपने क्या मैसेज दिया? इस्लाम कहता है कि पैसा कमाना हराम नहीं है, शर्त यह कि आप हलाल तरीके से कमाएं। शर्त यह है कि आपने अल्लाह को टैक्स पे करना है ज़कात और सदक़ात की शक्ल में, फिर आप जितने मर्जी कमाएं। इसमें फ़ायदा क्या होता है? जब आप पैसा कमाते हैं ना, आपके दिल में पैसे की लालच नहीं होती। लेकिन किसी को एहसास कमतरी का शिकार भी तो नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखें ना कि एक इंसान गरीब बैठा है, उसके जहन में बचपन से माँ बाप ने, टीचर्स ने एक विजन बनाया था कि बेटा आपने अपनी तालीम को मुकम्मल करना है, स्टडीज़ को मुकम्मल करना है, उसके बाद आप जाके इस तरह की जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे, किसी अच्छे इदारे में जाके पाकिस्तान को, अपनी नेशन को सर्व करेंगे। अब आप किसी से पूछेंगे कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, वो कहेगा मैंने डेली व्लॉगर बनना है। उसमें किसी किस्म का स्किल नहीं होगा, ना कैमरे का, यानी कि डेली व्लॉगिंग में कोई भी स्किल इस्तेमाल नहीं होना। जी, मैं इसको इसी तरफ लेके आ रहा था कि क्या आप इसे एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं या आने वाली यूथ के लिए मोटिवेशन समझते हैं? नहीं, एहसास कमतरी का शिकार, मोटिवेशन तो नहीं है। आप समझ लें कि लोगों को लग रहा है कि मोटिवेशन है, कि दिखने में वो दुनिया बहुत हसीन लग रही है, लेकिन असल में जो है वो पैसे की भूख है। कि लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, इसके पास गाड़ी है, मैं क्यों नहीं ख़रीद सकता, ये काम ही कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। अब उसमें आप देखें कि नेगेटिव इंप्रेशन कैसे गया, कि आपने वो एक वीडियो भी देखी होगी, कोई बंदा है तो वो अपने व्लॉग के अंदर जो है वो अपनी वाइफ को रिवील कर रहा है,
कि देखे जी मैं आज जो है अपनी वाइफ को यानी आपकी भाभी को रिवील कर रहा हूँ, और वो बच्ची जो या उसमें उससे लड़की पहले थी, भी डेज उसने काउंट किए, डे 1 डे हाँ 2 डे डे 1 डे 2, 3। कि मैं अब करने वाला हूँ, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टे बिल्कुल ट्यून ऐसे। विद अस, कि मैं आपको अपनी जो है वो बीवी दिखाऊंगा। और जब वो दिखा रहे हैं तो लिटरली अगर आप उस खातून के जो है वो एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो वो डर रही है और उसमें वो कंफ्यूज है कि ये मेरा हस्बैंड कर क्या रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पैसे। अब इसमें है कि एक तो तालीम की कमी, यानी जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान में डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं इनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ना इनके पास तालीम है, ना इनके पास अकल है, और ना ही इनके पास शऊर है। शाउर। जिसमें अगर आप देखें डकी को, आप देखें रजब भट्ट को, देखें सिस्ट्रोलॉजी, जितने भी हैं इनके पास कंटेंट तो है लेकिन कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। बस डेली आपने दिखा दिया कि फ़लाँ जो है वो वॉशरूम में फंस गई, फ़लाँ किचन में फंस गई, ये चीज़ें दिखा के आपने अवाम को एंटरटेन किया। अब यहाँ पर है कि डकी ने जब वो व्लॉगिंग स्टार्ट की, डकी के ज़हन में था कि यार मैंने जब रोस्टिंग वीडियोस बनाई था, वो भी एक किस्म का आर्ट, चाहे 18+ था लेकिन वो एक आर्ट की कैटेगरी में आता है रोस्टिंग। क्या आपके आप पास गालिम गलौज को आर्ट समझते हैं? इन्हीं के एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, पंजाब में जो कल्चर है कि वो गालियाँ लेकिन देनी नहीं चाहिए, लेकिन एक कल्चर तो है। अब वो आपने उसमें देखा कि आपको पैसे कम मिल रहे थे, आपने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की, वही जहाँ पे आपके जो चंद एक वीडियो व्यूज़ आया करते वीडियोस के ऊपर, और आपने वीडियो बनानी हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, आपको कंटेंट तैयार करने में टाइम लग रहा है, एडिटिंग में टाइम लग रहा है, वहीं पर आपने डेली बेसिस पे आपने कंटेंट देना शुरू कर दिया यूट्यूब और यूट्यूब के ऑडियंस को। अब आपके व्यूज़ आना शुरू हो गए मिलियंस के अंदर डेली बेसिस पे। पहले होता कि महीने के मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, अब डेली के मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। जब आपके व्यूज़ आए मिलियंस के अंदर, आपके पैसे भी इस तरह मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। जब आपके पैसे आना ज़्यादा शुरू हो गए, आपके दिल में आया कि यार मैं इसको फिर मज़ीद फैलाऊँ, क्योंकि ये कहा जाता है, जावेद चौधरी साहब की किताब है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। वो कहते हैं इंसान की जो ख्वाहिशात का कशकोल है ना, अगर वो लालच में पड़ जाए तो उसको जब फिल करता है ना, वो कशकोल मज़ीद एक्सपैंड हो जाता है, मज़ीद बड़ा हो जाता है। वो कहता है यार ये भी खाली है, वो मज़ीद ख्वाहिशात की तलब करता है कि मज़ीद इसमें आए। इतनी सारी बात है कि इंसान ने 20 लाख की गाड़ी ली है, लालच है इसके दिल में, कहता मैं 50 लाख की लूँ, 50 की लेगा वो हो जाएगा मैं करोड़ पे जाऊँ। अब यहाँ पर है कि जब आप डेली व्लॉगिंग में आपने मैक्सिमम देख लिया कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, उसके बाद मैं ऐसा क्या करूँ कि ये पैसे मज़ीद मल्टीप्लाई हो जाएँ। यहाँ पर आता है कि जो ठग हैं, जो माफियाज हैं, जो लूटते हैं अवाम को, वो देखते हैं कि इनमें से कम अकल वाला, कम इल्म वाला और लालच वाला कौन है। वो कहते हैं जब तक लालच ज़िंदा है ना अवाम के अंदर, ठग कभी भूखा नहीं मरता। तो इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया जो बैटिंग ऐप्स हैं और ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है, जिसमें एक किस्म का जुआ ही होता है कि आपने प्रेडिक्ट करना है कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे गए आपके पैसे लॉस, ऊपर गए तो आपके पैसे डबल। ठीक है। एक मिनट, ट्रेडिंग के बारे में मैं और हमारी ऑडियंस अच्छे से जानती है। बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं और उसके कुछ हद तक जो है लीगलाइज्ड ब्रोकर्स भी मौजूद है मार्केट में। लेकिन ये बाइनरी ट्रेडिंग से क्या मुराद है? बाइनरी ट्रेडिंग जो है ना एक किस्म का जुआ है कि एक चीज़ का शेयर अगर ऊपर जाता है तो आपको पैसे मिलेंगे, नीचे एक जाएगा लम्हे तो के पैसे, लिए? हाँ एक लम्हे के लिए, और जैसे ही अगर वो नीचे चला गया आपकी प्रेडिक्शन गलत साबित होगी, आपके पैसे गए। उसी तरह ही है कि जैसे पुराने दौर में घोड़ों की रेस पे पैसे लगाए जाते हैं, आपका घोड़ा जीत गया तो पैसे डबल, ना जीता तो पैसे आपके गए। या जैसे क्रिकेट में कहता है कि नेक्स्ट बॉल पे 6 लगेगा या आउट हाँ होगा। सेम वही है, पैटर्न डिफरेंट है लेकिन तरीकाकार उसमें जो है ना लूटने का है वही आ जुआ गया ही। है, जुआ ही है। ठीक है। लाइक अगर आप किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट के शेयर्स खरीदते हैं, वो शेयर्स डाउन भी जाते हैं, स्टिल आप शेयर होल्डर हैं। बाइनरी ट्रेडिंग में ये नहीं होता। उसमें ये होता है कि पैसे जल्दी आपके बनते भी हैं और जल्दी ख़त्म भी होते हैं। मैं फिर आऊँगा भी बैटिंग ऐप्स की तरफ कि ये सारा जो है वो आवाम को ट्रैप कैसे करती हैं और इसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक। अब यहाँ पर है कि इन्होंने देखा कि यार ये अब लोग हैं, ना इनके पास इल्म है, ना इनके पास अकल और शऊर है, और ना ही अखलाकियात को फोकस करते हैं। अवाम इनके पीछे पागल है, बच्चे इनको देखते हैं, बच्चे वो जो यंग माइंड है, यंग माइंड को आप जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेजी ज़ुबान का एक मकूला है, माई बॉस इज़ द कस्टमर। मेरा कस्टमर मेरा बॉस है। तो आप नहीं सोचते कि यहाँ पर इन जो हमारी आवाम है, जिनको देखते हैं, वो कसूरवार हैं? जब आवाम देखेगी जी तो ये वही बनाएंगे जो आवाम देखना एग्जैक्टली चाहती है। उन्होंने इनको मशहूर क्यों किया, यानी हम लोगों ने ही उनको देख के मशहूर किया, ना देखते उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती। अब इन्होंने ऐप्स जो बैटिंग ऐप्स हैं, गैम्बलिंग ऐप्स हैं, या फिर जो बाइनरी ट्रेडिंग वाली ऐप्स हैं, इन्होंने देखा कि अवाम इनके पीछे पागल है और ये जो दिखाते जा रहे हैं वो कहते हैं हमारे लिए जो लाइफस्टाइल है वो यही होना चाहिए, हमारे आइडियल यही लोग हैं। इन्होंने क्या किया कि उन ऐप्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि देखो जी मैं इससे ये गाड़ियाँ ख़रीद रहा हूँ, मैं इससे ये पैसा बना रहा हूँ, तो तुम लोग भी बना सकते हो। हालांकि वो लोग जहाँ से पैसा बना रहे थे वो तो इस तरह हैं कि जैसे डकी के बारे में ये न्यूज़ भी आई है कि ये 1xBet और जो बाइनोमो ऐप है इनका कंट्री हेड रह चुका है। कंट्री हेड से मुराद है एक पूरे मुल्क का मैनेजर,
यानी यहाँ पर जो इतना वो बड़ा ऐप माफिया रह चुका है। इतना बड़ा माफिया रह चुका है। इसमें क्या होता है कि डकी कुछ भी ना करे ना, जितने लोग उसके लिंक से रजिस्टर्ड होंगे, यानी एक व्लॉग पे मिलियन व्यूज़ आ गए, 1 लाख बंदा भी अगर उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है उस लिंक के थ्रू, जितनी वो रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे उसकी एक परसेंटेज, एक अमाउंट डकी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। यानी आपको अगर 1 मिलियन व्यूज हैं और उसमें से अगर 1 लाख लोग भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको रजिस्टर कर लेते हैं, जी, यानी 1/10 कह रहे हैं आप, ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल 1/10 ऑडियंस भी अगर उसको ज्वाइन करती है, उसको देखकर उसको एज ए इन्फ्लुएंसर मानकर या अपना एक रोल मॉडल मानकर कि मैं भी इस तरह गाड़ी लूंगा, घर हाँ, लूंगा, सब कुछ, मैं भी इस तरह अमीर हो ये तो जाऊंगा, मेरा भला सोच रहा है, मेरा भला सोच रहा है, तो उसके पैसे इनडायरेक्टली जाते डकी डकी के भाई पे। अकाउंट में। अब यहाँ पर है कि जब उसके अकाउंट में शामिल हो गए, नादर अली के पॉडकास्ट में डकी ये क्लेम करता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, नहीं उसने वो बताया नहीं कितने हैं, लेकिन उसने बताया अगर मैं यूट्यूब क्विट कर दूं और मैं ट्रेडिंग भी छोड़ दूं, यानी कोई काम ना करूं, मैं पूरी ज़िंदगी इसी लाइफस्टाइल के साथ बैठ के खा सकता हूं। आपको याद हो कि हम वो यानी कि फिगर्स यूट्यूब पे बता नहीं सकते, लेकिन यानी कि वो पॉलिसी है यूट्यूब की, लेकिन आपको मैंने उसने एस्टिमेट बताया था कि अगर मिलियन व्यूज़ भी आते हैं एक वीडियो पे तो कितने पैसे जनरेट होते हैं। उसके साथ अगर आप जो है किसी ब्रांड प्रमोशन को भी ऐड कर दें तब भी जाके इतने पैसे नहीं बनते कि लोग कहें जी हम करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। यानी कि अच्छा लाइफस्टाइल आपको यूट्यूब देता है, लेकिन इतना नहीं कि जितना ये क्लेम करते हैं कि पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं। ये कहाँ से पैसे है, वो सारी हकीकत आपके सामने आ गई कि जब NCCIA ने, जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने पकड़ा कि ये लोग तो गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। अब गैमलिंग ऐप्स के बारे में ये चीज़ आई है कि जैसे मुझे कोई ब्रांड अप्रोच करता है, मेरी यूट्यूब पे ऑडियंस है 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक मेरे व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे ब्रांड अप्रोच करता है, मुझे कहता है जी आपको मैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए देता हूँ। ये पाकिस्तान में एक एवरेज है, ठीक है। बैटिंग ऐप मेरे पास आएगी, मेरे व्यूज़ 1 लाख भी होंगे ना, वो मुझे 1 करोड़ प्लस ऑफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो कमा भी उतना रहे हैं, यानी ये वाम को लूट रहे हैं, तो उसमें मेरा हिस्सा भी तो उतना ही रखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे कि आपके थ्रू और लोग भी आएंगे। यानी जब मैं एक बच्चे को बताऊं कि बेटा ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको काम करने की ज़रूरत है, आपने जस्ट जो है 1-2 हज़ार रुपये डिपॉजिट करवाना अपने अकाउंट में और जाके आप बैटिंग ऐप्स में जाके इंजॉय करें, आपके जो पैसे हैं वो दिनों में हज़ारों से लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वो होंगे नहीं, वो रियलिटी आपको आगे जाके बताऊँगा भी, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इन्होंने पूरी अवाम को इस काम के पीछे लगा दिया। यानी जब डकी ने क्लेम किया कि मैंने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लिया, हालांकि वो तजारत वो नहीं है जो इस्लाम और रूल्स के मुताबिक होती है, वो ट्रेडिंग है जो जुआ है। बिल्कुल ठीक। उसने कहा मैंने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लिया कि मैं पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकता हूँ इसी लाइफस्टाइल के साथ। अवाम ने देखा कि यार माँ बाप जो हैं वो इतनी फ़ीसें पे कर रहे हैं, मैं बिज़नेस के पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस बनाने के लिए 4 से 5 साल लगाने पड़ते हैं, तो क्यों ना मैं यही काम शुरू करता हूँ, शॉर्टकट ले शॉर्टकट लेता हूँ, शॉर्टकट लेता हूँ, 25 दिन में पैसा डबल, डबल तो क्या बल्कि वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। लोगों ने इसके पीछे लग के पैसे लगाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में कई ऐसी ऐप्स आई कि जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तानियों का पैसा बहुत बुरे तरीके से लूटा। 2 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐप आई, नाम मुझे याद भी नहीं, नाम हम लेंगे भी नहीं उसका। अब वहाँ पर वो जब ऐप आई, मेरे स्टूडेंट क्लास में बैठे, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसका काम क्या है कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, घर के हालात बुरे हैं, शाम टाइम कोई पार्ट टाइम कोई काम करे, ठीक है, घर के अखराजात पूरे करने, वो शख्स मोबाइल के ऊपर उस ऐप के अंदर कुछ क्लिक कर रहा होता है। मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? कहता सर एक ऐप आई है, उसमें आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें तो आपकी जो है ना वो पैसे दिनों में ही डबल हो जाते हैं। ट्रेडिंग है, क्रिप्टो वगैरह जो उसमें नाम इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो क्रिप्टो होती नहीं है, जस्ट उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहा देखो कि यार ये चीज़ें करने वाली नहीं है, आप स्टूडेंट हो, पैसे ना बर्बाद करो। 10,000 रुपये उस बच्चे ने उसमें इन्वेस्ट किया। मैंने कहा यार निकालो। कहता आप टीचर हैं, आपको क्या पता हो, आपने तो किताबें पढ़नी है, किताबें पढ़ानी है, आप यानी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो एक टीचर को क्या पता हो कि ट्रेडिंग क्या होती है। मैं कहा ठीक है यार, अब करते रहो। 2 दिन बाद बहुत खुश है, 10,000 रुपये से 35,000 बन गया। मैं कहा यार ठीक है, अच्छी बात है, अब इसमें एक काम करो, जो अपना असल सर है, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लो, कैपिटल 10,000 हाँ जो 25,000 है वो उसमें पड़ा रहने दो, जाएगा भी तो आपको दुख नहीं होगा कि यार चलो मेरा नुकसान नहीं हुआ, वो इक्वली जो है ना वो हो जाएगा। उस बंदे ने क्या किया, उसने कहा कि जाएं सर, आपको क्या पता हो, जहाँ मैंने 10 से 35 बना लिया, मैं वहाँ से मैं 35 लाख भी बना सकता हूँ। अब्बू से उसने लिया 1.5 लाख रुपया, मोहल्ले वालों को कहा कि तुम लोग भी ज्वाइन करो। सब लोगों ने ज्वाइन किया, हफ्ता गुजरा, मैं कहा यार निकाल लो, पैसे निकाल लो। लेकिन हफ्ते बाद उसका स्टेटस लगा होता है कि फ़लाँ ऐप पाकिस्तानियों का 24 अरब रुपया, ये छोटे पैमाने पर चलने वाली ऐप थी, 24 अरब रुपया लेके लूट गई।
और पीछे, हाँ, और पीछे गाना लगाया था टूट गई यार मोहब्बत वाले। मैं कहा तो फिर यही होना बेटा। बिल्कुल ऐसे यानी कि 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है और एक हफ्ते के अंदर आप से ज़ाया कर देते हैं, कुछ भी आपका हासिल नहीं है। तो ये आपने अवाम को लगाया किस रास्ते पर। यानी अगर मैं पूछता हूँ कि डकी की इतनी यानी इन्फ्लुएंस उसका है सोशल मीडिया पे, हदीस में आता है कि जो आपकी राय है ना, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक टीचर है, उसकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी राय में शामिल हैं, वालिदैन के लिए उसकी औलाद राय में शामिल है, हुक्मरान के लिए उसकी अवाम उसकी राय में शामिल है, एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अवाम जितनी उसको देखने वाली वो तमाम की तमाम उसकी राय में शामिल है। आपने उनके साथ क्या किया? अब आपके पास इतने यानी कि ऑडियंस मौजूद, आपके पास पैसा मौजूद है, उतनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उतनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आपने पाकिस्तान में किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए काम किया? नो। पाकिस्तानियों को आपने स्किल सिखाने का कोई सेटअप शुरू किया? नो। आपने एक 5,000 रुपये का कोर्स अनाउंस किया कि जिसमें ना तो वीडियो क्वालिटी उस तरह की थी कि बच्चा देख के कहे कि मैं इससे कुछ सीखूंगा। यानी आपने वेब कैम लगाया वहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर बैठ के ये और रजब भट्ट जो हैं वो कैजुअली बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपने कैसे ई कॉमर्स करनी है। तो ये कैसे मुमकिन है? अगर आप GFX मेंटोर का चैनल देखते हैं, आप किसी अमेरिकन यूट्यूबर का चैनल देखते हैं, आप किसी इंडियन यूट्यूबर का चैनल देखते हैं जो कोई स्किल सिखाते हैं, आपको उनकी वीडियो क्वालिटी से पता चलता है कि उनको ये चीज़ आती है तो वो आगे आपको सिखा रहे हैं। ये लोग इस तरह लगे हुए कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप लोगो फ़लाँ जगह से बना लें, फ़लाँ जगह से बना लें। और फिर उस कोर्स की जो रियलिटी थी वो पिछले 4-5 महीने पहले सामने आ चुकी है कि जब एक यूट्यूबर ने इनको एक्सपोज किया, उसके घर में इन्होंने पुलिस भिजवा दी कि बजाय एडमिट करने के, शर्मिंदा होने के कि आपने गलत काम किया, आपने उसके घर पुलिस भिजवा दी, क्योंकि आप झूठे हैं ना यार, आपने झूठ की बुनियाद पे ये सारा काम शुरू किया। अब यहाँ पर है कि आपने अवाम को दिया क्या? आपने अवाम को जुए वाली ऐप्स दी, आपने अवाम को गैम्बलिंग ऐप्स दी, आपने अवाम को बाइनरी ट्रेडिंग के पीछे लगाया। लिटरली मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, वो कहते हैं हमने ट्रेडिंग करनी है। हालांकि जो एक बिजनेसमैन है जो होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट्स परचेज़ करके अपनी शॉप पे बेचते हैं, ट्रेडिंग वो भी कर रहे हैं, तजारत वो भी है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। लेकिन जो ट्रेडिंग इनके ज़हन में बैठी है वो क्या है कि रात को मैं 15-20 मिनट काम करूं, बस देखूं कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए और मेरे पैसे डबल हो जाएं। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ जो है ना कि अवाम को गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रही है। और ये आप देखें कि इस बेस पे इन्होंने कितने पैसे कमाए इस चीज़ को देखकर। यानी कि हम लोगों ने भी अब ये स्टार्ट किया चैनल, हमें भी बड़े लोगों ने कहा कि यार हम भी ये डकी वगैरह कितना शुरू कर देते हैं। तो आप देखें कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो शोर फिर पूरी दुनिया सुनती है। आप देख लें कि अब वही बंदा जो है वो सलाखों के पीछे है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो एक इंसान अच्छा काम करने वाला है उसको इस तरह की बदनामी देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर है कि डकी, जब मैं वापस जाता हूँ 2017-18 में, जब ये प्राइम टाइम था पाकिस्तान के यूट्यूब का, डकी को हम कंपेयर किया करते थे कैरी मिनाटी के साथ, जो इंडिया का टॉप यूट्यूबर है। इसको हम कंपेयर करते थे बीबी के वाइन्स के साथ, इसको हम कंपेयर करते थे आशीष चंचलानी के साथ। अब आप देखें कि वो कहाँ पर खड़े हैं और ये कहाँ पे खड़ा है। कैरी मिनाटी कहाँ पे चला गया? मिस्टर बीस के साथ वो वीडियो बना रहा है, आई शो स्पीड के साथ वीडियो बना रहा है। जो आशीष चंचलानी है वो फिल्म बना रहा है। मार्वल की मूवीज़ जब अनाउंस होती हैं, वहाँ की कास्ट का इंटरव्यू करने के लिए इंडिया की तरफ से वो अकेला बंदा जाता है। कितना बड़ा यानी कि एजाज़ उसके हक़ में कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइज़ है, फिल्म फ्रेंचाइज़, उसके एक्टर्स का वो इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है। जो भुवन बाम है बीवी की बाइंस वाला, वो बंदा वेब सीरीज़ बना रहा है, फिल्म्स की तरफ आ रहा है। यानी उन्होंने अपना स्केल बड़ा कर लिया, उससे कुछ ग्रो किया अपने आप को। ये कहाँ पे गया कि ये शुरू हाई पॉइंट से हुआ और जाके बिल्कुल खाई में गिरा। हमारे लोगों ने शॉर्टकट्स की तलाश में रहे ना, शॉर्टकट की तलाश में रहे कि हम बस यूं पैसा कमाते रहे। हालांकि पैसा जो आपके किस्मत में लिखा हो ना, आपको मिल के रहेगा। जिसमें शोएब अख्तर कहता मुझे नहीं समझ आती कि जो क्रिकेटर्स हैं इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग क्यों की। जो रिस्क आपकी किस्मत में लिखा अल्लाह ताला ने, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ज़रिया कौन सा अपनाते हैं। इम्तिहान सारा इसी बात का। तो इन्होंने वो गलत ज़रिया अपनाया, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इन्होंने जब आवाम को लगाया बैटिंग ऐप्स की तरफ, तो मैं ये ऑडियंस के लिए, व्यूवर्स के लिए मैं ये चीज़ रखूँगा कि बैटिंग ऐप्स आपको ट्रैप कैसे करती हैं। जी ये बैटिंग ऐप्स की तरफ भी हम आते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि जब आपको इतना अच्छा माशाल्लाह नॉलेज है, तो जो हमारे इतने बड़े इदारे हैं जैसे PTA है या FBI है, तो वो सब क्या कर रहे हैं? हम सो रहे हैं? ये चीज़ मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आप देखें, ये सवाल बड़ा मज़े का है कि मैं आपको एक, यानी कि अगर आप, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ या मैं एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, मैं 1xBet, मेलबेट, मोस्टबेट, स्टारबेट, जितनी भी ऐप्स हैं ना जो आवाम को लूट रही हैं, जो इलीगल हैं, ये मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन करूँगा कि इनको कैसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन कोई नहीं पकड़ता। ये वही बात है कि एक इंसान को, जैसे ये सॉरी कि लाहौर के अंदर जितने भी फहाशी के अड्डे हैं, ये मेरे जैसे आदमी को पता है कि कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस को नहीं पता होता कहाँ पर मौजूद हैं।
गालविज कुछ और है। ठीक, यानी कुछ और है। मैं आपको लिटरली फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ कि रात के 10 बजे के बाद किन किन पॉइंट्स पे कॉल गर्ल्स खड़ी होती हैं, पुलिस को नहीं पता। तो ये अड्डे बंद क्यों नहीं होते? रीज़न उसके पीछे कुछ और है। सेम यहाँ पर है कि इन्होंने डकी को अरेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है, रिकवरी करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है। उसका जो कंटेंट है जो वो गलत बनाया करता था और इन ऐप्स को प्रमोट किया करता था, अब वो रिलीज़ हो भी जाता, अभी तक तो रिलीज़ नहीं हुआ, रिलीज़ हो भी जाता है, उसके बाद वो या कोई भी यूट्यूबर ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो इन ऐप्स को प्रमोट करे। लेकिन क्या ये ऐप्स पाकिस्तान से ख़त्म होगी? नहीं। क्या ये ऐप्स आवाम को लूटना बंद कर देंगी? नहीं। क्या इन्होंने बड़े मगरमच्छों को पकड़ा? नहीं। तो ये चीज़ आपने देखनी है। मैं आपको ये बैटिंग ऐप्स का पूरा बता दूं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे आवाम को ट्रैप करती हैं। इस सवाल की तरफ आते हैं कि ये अदारे इनको पकड़ते क्यों नहीं है। अब यहाँ पर है कि बैटिंग ऐप का आपको ऐड आ गया। बैटिंग ऐप का जब ऐड आपको आता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी लोकल वेबसाइट से कोई फिल्म डाउनलोड की, पायरेटेड मूवी मैंने डाउनलोड की पायरेटेड साइट से, उसके शुरू में ऐड चलता है। शुरू में ऐड इस तरह चलता है, जितने भी लोकल वेबसाइट से मूवीज़ देखते हैं उनको पता भी होगा कि शुरू में एक ऐड चलता है कि एक बंदा है, वो शादी कर रहे ख़ातून के साथ, और ख़ातून के जो घर वाले हैं वो वक्त पर गाड़ी नहीं दे पाते, जहेज़ के जो यानी कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन वो एक इंडिया का ऐड है कि जहाँ पर वो गाड़ी नहीं दे पाते और लड़के के वालिदैन कहते हैं शादी नहीं हो सकती। और अचानक से जो लड़की की एक फ्रेंड या कज़न होती है वो नाचना शुरू कर देती है। वो कहते हैं क्या हुआ, तो देखते हैं कि उसके ना मोबाइल के ऊपर वही 1x बेट का ऐड चल रहा होता है, वहाँ पे वो गेम खेल रही होती है और वो करोड़ों में जीत जाती है। वो सारे नाचना शुरू कर देते हैं। वो कहती है ठीक है, हम इसमें से गाड़ी मंगवा के आपको दे देंगे। अब दूल्हा भी नाच रहा है, दुल्हन भी नाच रही है, घर वाले भी नाच रहे हैं, गाड़ी मिल गई। फिर एक ऐड आपको देखने को मिलता है मूवीज़ के स्टार्ट में कि एक इंसान ने मोबाइल पकड़ा है, वो मजदूरी कर रहा है और पूरा दिन जो है वो पसीना झाड़ रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कि अचानक जो है ना उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप बैट जीत चुके हैं, आपने फ़लाँ मैच पे बैट लगाई, आप जो है वो जीत रहे हैं। एक इंसान जो है ऑफिस में बैठा है, महीने की 40-50 हज़ार सैलरी है, बजट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अचानक जब यानी कि अफसुर्दा होकर बैठा, उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है आपके पैसे जो है ना, यानी वो होलोग्राम स्क्रीन आती है मोबाइल के ऊपर ऐड के अंदर कि पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये चीज़ें जब आपने अवाम को दिखाई, अवाम के ज़हन में आएगा कि यार ये क्या प्लेटफॉर्म है। इस्लाम तो आपने ज़हन में साइड पर रख दिया, यानी मैं इस्लाम का भी आपको बाद में बताता हूँ कि आप एज आ ह्यूमन देखें। यानी वहाँ पे जो इंडियंस हैं, जो हिंदू हैं, और यहाँ पे पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं, दोनों को अगर आप देखें उनके ज़हन में क्या आएगा कि यार इतने मेहनत करके कमाने हैं, क्यों ना एक क्लिक पे ही पैसे कमा लिए जाए, हम भी शॉर्टकट खेलें। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इस ऐप की तरफ जाया कैसे जाते हैं। पुराने दौर में क्या हुआ करता था कि जिस तरह हमारे बचपन में ये ऐप्स वगैरह नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, लोग जुआ खेलने के लिए बुकिया के पास जाया करते थे। बुक मेकर जो एक इंग्लिश में वर्ड है, बुकिया उसको हमारी देसी लैंग्वेज में कहा जाता है। वहाँ पे अगर वो बंदा जाएगा, डर के जाएगा, क्योंकि मोहल्ले वालों को पता कि फ़लाँ बंदा बुकिया है, आप उसके पास पकड़े गए, अवाम की नज़र में आप भी बुरे हो गए, घर वालों ने देखा तो मार पड़ेगी, आप वहाँ जाते हुए डरते हैं, आप किसी फ्रेंड के थ्रू पैसे भिजवाते हैं वहाँ पे, फिर पैसे लेना ये बड़ा काम, एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हुआ करता था, दुश्वारियाँ थी, पुलिस ने छापा मार दिया, आपके पैसे सारे गए। और रियलिटी जो थी ना वहाँ पर भी यही थी कि वो कभी जो बुक मेकर है और वहाँ पर जो बैटिंग करने वाला है मैचेस पे या रेस पे जुआ लगाने वाला, वो भी है कभी उसके घर के सामने 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं और कभी वो एक पुरानी सी 70 पे आ रहा है। यानी वो जो आपने मुहावरा था ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, ये जुआरियों के बारे में है, कभी ऊपर कभी नीचे, इनके यही ज़िंदगी चल रही होती है। कुरान पाक में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है किमारबाजी। ये वर्ड लिया गया है कमर से। कमर कहते हैं चाँद को। चाँद जैसे गढ़ता बढ़ता है, कभी रोशनी में वो मुकम्मल नज़र आता है, कभी बिल्कुल बारीक सा नज़र आता है। अल्लाह ताला ने कहा कि जुए की मिसाल भी ऐसे कि पैसे कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पैसे ज़्यादा होते हैं बहुत थोड़ी तादाद में होते हैं, और जब कम होते हैं तब आप बड़ी बैट लगा रहे होते हैं। जब आप हज़ारों में खेलते हैं, ये एक शैतान का खेल है, आपके पैसे लाखों में चले जाते हैं, लेकिन जब आप लाखों की बैट लगाते हैं फ़ौरन से ज़ीरो पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि आज के दौर में ये चीज़ आसान कैसे की। किसने वहाँ पे साइप्रस कंट्री में बैठ के सोचा कि यार लोग जाते हैं बुक मेकर के पास, पकड़े जाने का डर है, तो क्यों ना इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ना पुलिस की झंझट, ना साइबर क्राइम की झंझट। एक इनोवेशन थी उनके लिए। हाँ, घर बैठी जो है आप जुआ का खेल लें, घर बैठे आप पैसे कमा लें। अब यहाँ पे एक तो चीज़ होगी कि लोग तालीम से दूर हो गए, क्रिएटिविटी से दूर हो गए, जॉब से दूर हो गए, बिजनेस लोगों ने छोड़ दिया। लोगों ने कहा बस ठीक है मैं घर बैठा हूँ, ये मैंने 1000 रुपये जो है वो डिपॉजिट किया और मैंने खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर है कि ये बैटिंग ऐप्स जब आप लोग खोलते हैं,
आपको नज़र आता है उसमें इजी पैसा, जैज़ कैश, आपका बैंक अकाउंट, सादा पे, नया पे, जितने पेमेंट्स के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान इजी के आप कैश विड्रॉ कर हाँ सकते पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आपने उसके थ्रू उसमें डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, आपने डिपॉजिट किया, आपके सामने मल्टीपल गेम्स आ गई। मल्टीपल गेम्स कैसे हैं कि आपके पास लाइव कैसीनो आ गया, जो एक लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, एक मशीन होती है जिसमें रोलट होता है, ताश के पत्ते होते हैं या फिर मेगा सिक वो होते हैं, ये यानी कि उसकी कैटेगरीज है गेम्स की। फिर आप एक तरफ जाते हैं, वहाँ पे मैच की लिस्ट आ रही होती है, भाई आज पाकिस्तान का मैच है, इंडिया का मैच है, वेस्ट इंडीज़ का मैच है, इंग्लैंड का मैच है। आप इस पर भी पैसे लगा सकते हैं, आप हर बॉल पे पैसे लगा सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही वहाँ पे यानी कि हर सेकंड जो है उसको बैटिंग ऐप्स के अंदर आप बैट लगा सकते हैं। फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है गेम्स का, यानी कि कुछ गेम्स होती हैं कि जो लोगों को लगता है कि शायद वो लाइव हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग पहले ही हो चुकी होती है। इन्हीं बातें हमें पता, हमें प्रोग्रामिंग के जो है वो A to Z पता कि कोड कैसे बनाया जाता है, उसमें आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये लाइव चल रही हैं और ये जनरली आपको पैसे देंगी, लेकिन वो सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। आपको शुरू में बोनस दिया जाता है। आप किसी बैटिंग ऐप को यानी कि 1x बैट है, मेल बैट है, कोई भी बैटिंग ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, आपको बोनस दिया जाता है इंस्टॉल करने पे, डिपॉजिट बोनस, कि अगर आपने 1000 रुपये दिया, आपको 500 रुपये डिपॉजिट जो है बोनस मिला, या समथिंग इसी तरह के राउंड ऑफ फिगर्स। अब जब आपने उसके अंदर डिपॉजिट किया, आपके पास पैसे आ गए, आपने बैट लगाई, आपको पता है कि जब भी हम किसी जगह पे जाके खेलते हैं, जुआ लगाते हैं, या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे, दो ही रास्ते होते दो ही रास्ते हैं। अब आ जाएं आप लाइव कैसीनो की तरफ, मेगा सिक वो, उसमें 2 या 3 जो हैं वो जो लूडो के दाने होते हैं 1 से 6 तक, वो फेंके जाते हैं मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली ना, यानी कि वो हर मिनट के अंदर बार बार फेंकती है। अगर आपके 10 से ऊपर नंबर आ गए तो अगर आपने बिग पे बैट लगाई तो आप जीत गए, 10 से नीचे आपने स्मॉल पे लगाई तो आप जीत गए। अगर आपने बिग पे लगाई, स्मॉल आ गया, आप हार गए, स्मॉल पे लगाई, बिग आ गया, आप हार गए। अब यहाँ पर मैंने लगा दी, चलो पहले बैट लगा दी 1000 रुपये के बिग पे और बिग आ गया, 1 मिनट के अंदर मैंने 2000 बना लिए। अच्छा, डबल हो गए। अगर एक बंदा मेहनत से 30,000 रुपये पूरे महीने में कमाता है, दिन के 8 घंटे काम करके, मैंने 1 मिनट में वो पैसे बना लिए 1 दिन के। अब मेरे ज़िम्मे चल रहा है यार, मैं यानी कि अभी मैं सब्र पे हूँ, मैं कहता हूँ मैं 1-1 मिनट अगर डेली का लगाऊँ तो मैं महीने का 30,000 बना सकता हूँ, मेरा बेसिक एक्सपेंस पूरा हो जाता है। लोग शुरू ऐसे ही करते हैं, शुरू किया, आपने 30,000 बना भी लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं पागल हूँ, मेरा स्क्रू ढीला है कि जहाँ पूरी दुनिया पैसे कमा रही है, डकी पैसे कमा रहा है, तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कमा सकता। मैं क्या करूँगा कि जब मैं 1 मिनट में, यानी अगर आप मैं 30 मिनट पूरे महीने का लगाता हूँ, उसमें मैं 30,000 बना रहा हूँ, तो एक मैं आधे घंटे को एक दिन में क्यों ना लगाऊँ, तो वो पैसे मज़ीद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, आपका डोपामिन जो है ना वो हिट करना शुरू हो गया कि मैं मज़ीद पैसे कमाना शुरू करूँ। अब जब आपने ये लालच की तरफ कदम उठाया, दिमाग आपका बंद और आपने बैट लगाना शुरू कर दी। रोलेट के अंदर भी यही होता है कि एक राउंड टेबल होता है, उसमें दाना फेंका जाता है, वो जिस नंबर पे जाके गिरेगा, अगर वो हम देखते हैं हाँ 19 से ऊपर जाएगा तो आप बिग में, और अगर 19 से नीचे जाएगा तो आप स्मॉल में, तो उसके ऊपर आपकी बैटिंग का जो है फैसला होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ी गेम खेली जाती है कि हाउस ऑलवेज विंस। यहाँ पर क्या करते हैं कि आप 10 से लेके 11 से लेके यानी कि 17-18 तक जितने आपके आते हैं वो बिग में और उससे नीचे वाले स्मॉल में आते हैं। आपने लगाया बिग के ऊपर और अचानक आता है वहाँ पे 12 का डिजिट, आपके तो लोग मैं तो जीत गया क्योंकि 12 बिग में आता है, लेकिन वहाँ पर जो दाने पड़े होते हैं वो 4-4-4 वाले पड़े होते हैं। अब यहाँ पर है एक तरफ बिग का ऑप्शन है बैटिंग में, एक तरफ है स्मॉल का ऑप्शन, दरमियान में होता है ट्रिपल का ऑप्शन। अच्छा, कि अगर आपके कोई भी दाने ट्रिपल में आ जाए, 111 आ जाए, 222, 333, 444, 555 या 666 आ जाए, अब वो चाहे बिग में हो या स्मॉल में, आपकी बैटिंग भी इसके मुताबिक लगी हो, वो पैसे जो है ना उनके पास जाएंगे जिन्होंने ट्रिपल पे क्लिक किया होगा। यानी उसमें विन एंड लॉस 1 और 1 सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे 3 आगे कंडीशंस, थर्ड जो है वो भी पाथ निकल आया उसमें पाथ निकल आता है और उसमें ही ये पैसे कमाते हैं। और आप लिटरली, मैंने यानी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, आपको पता है मैंने इसके ऊपर फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है बैटिंग के ऊपर। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, मैं उस अकाउंट में घुसा, मैंने जाके देखा कि लिटरली लोग वहाँ पे रो रहे होते हैं कि यार प्लीज़ हमारे पैसे वापस कर दे, मैंने घर के राशन के, घर के अखराजात से पैसे निकाल के मैंने लगाए थे और मैं हार चुका हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ हमें इल्म में इजाफा भी हुआ। आखिर पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू रखें ऐसे ही? व्यूवर से पहले मैं उसकी तरफ भी आता हूँ जो हमारा FIA वाला केस है कि FIA उनको कैसे
बिल्कुल वो सवाल मेरा उधर ही रह गया कि ये लोग पकड़ते क्यों नहीं इनको। अब इन्होंने डकी को अरेस्ट किया। ये कह रहे हैं हम आगे जो बाकी एक्टर्स हैं या बाकी जो इन्फ्लुएंसर जो इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं हम उनको भी पकड़ते हैं। ठीक है, आपने इनको पकड़ लिया, लेकिन क्या वो ऐप्स पाकिस्तान में चलेंगी? बंद नहीं होंगी, वो बिल्कुल चलेंगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये मैंने अपना सिम का डाटा ऑन किया है, और ये विदाउट वीपीएन, विदाउट एनी प्राइवेसी, मैं ये आपको जो है वो बैटिंग ऐप ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने बैटिंग ऐप ओपन हो चुकी है, 1xBet। बिल्कुल ये ओपन हो गई है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। सवाल ही पैदा होता है कि हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि जी फ़लाँ बंदे का अकाउंट जो है ना इस ट्रांजैक्शन में बैन हो चुका है, कोई फ्रॉड वाली कोई ट्रांजैक्शन आई इजी पैसा अकाउंट में, जैज़ कैश में, बैंक अकाउंट में, बैंक उसको फ़ौरन से ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर इनका जो है वो कानून हरकत में क्यों नहीं आ रहा? क्या इजी पैसा को नहीं पता चल रहा कि उनके जो डिपॉजिट है, उनके जो विदड्रॉल हैं, वो जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ से परफॉर्म हो रही है? बिल्कुल ठीक। वो हो रही है परफॉर्म बैटिंग ऐप से, गेमिंग अकाउंट से। तो उनको सब पता होता है, लेकिन क्या है कि फिर पार्टनरशिप बन गई कि चलो जहाँ पे वो कमा रहे थोड़ा सा हम भी कमा लेते हैं। बैंक्स को क्यों नहीं पता चलता? अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर मैं FIA की जगह पे, NCCIA की जगह पे या पुलिस की जगह पे एक मैं ऑफिसर हूँ, मुझे ये टास्क मिलता है या मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैंने बैटिंग ऐप्स को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में ख़त्म करना है। आप सर्च करेंगे 1xBet का, आपको दफ्तर पाकिस्तान में नेट पे नहीं, आपको उसका एड्रेस मिलेगा, आपको कॉल नंबर मिलेगा कि वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो जितनी ऐप्स हैं ये ऑपरेट होती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से, यानी कि 1xBet है ये साइप्रस से होती है, लेकिन बाकी जितनी ऐप्स हैं मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़, कीनिया, जिम्बाब्वे वगैरह वहाँ से ऑपरेट हो रही थी, कैरेबियन कंट्रीज़ से, ताकि वहाँ पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं नहीं, तो यहाँ पर आके जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों को वो लूटती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये टास्क है कि मैंने बैटिंग ऐप्स को ख़त्म करना है, और मैंने वो बंदे तलाश करने हैं जो पाकिस्तान में इन ऐप्स को चला रहे हैं, इनको मैनेज कर रहे हैं। आप वहाँ पे जाते हैं ऑप्शन में डिपॉजिट के, विदड्रॉल के, डिपॉजिट के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको हर उस बंदे का अकाउंट मिलता है कि जिसके अकाउंट में आपने पैसे भेजने हैं, यानी वहाँ पे एक डीलर होता है। ईजी पैसा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक डीलर का नंबर शो होता है, वो पाकिस्तान में किसी इलाके से ही बिलोंग करता है। आपने उसके नंबर पे पैसे भेजने, वो आपके पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, यानी उस डीलर का लिंक है उस बैटिंग ऐप के माफिया के साथ। मुझे बताएं, अगर एक बंदे को टास्क मिलता है तो क्या वो डेली बेसिस पे 10 से 15 बंदों को ट्रैक करके नहीं पता लगवा सकता कि जो ये बैटिंग ऐप्स के थ्रू, यानी आप ये 10 बंदे निकालें डेली के, इजी पैसा या जैज़ कैश वाले या बैंक अकाउंट वाले, इनके अकाउंट से इन बंदों को ट्रेस करें, उनसे पूछें कि भाई आपने ये जॉब कहाँ से ढूंढी है, ये आप काम कहाँ से कर रहे हैं, आपको किसने ऑफर किया, ये लेटर आपको कहाँ से मिला, हाँ उस चेन को पकड़ने की कोशिश करें। ये लोग करेंगे छोटे मगरमच्छ को पकड़ने, बहुत अच्छा एक्शन है, यानी कि पकड़ना उनको भी चाहिए। मैं हरगिज़ इस बात के हक में नहीं हूँ कि अक्सर जो गरीब कहता है कि जी अमीरों को नहीं पकड़े, गरीब को क्यों पकड़े, गरीब भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, गरीब भी पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे आपने गरीब को पकड़ा, यानी कि डकी उस बड़े माफिया के सामने गरीब है, वो तो खरबोपति हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं पकड़ना? तो ये चीज़ है कि आपके पास सीधा ऑप्शन है कि आप उन अकाउंट्स के थ्रू उन ऐप्स को पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर है 1xBet जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, ये बाकी बैटिंग ऐप्स है, इनकी डोमेन .pk वाली भी है। ये वेबसाइट बनाई किसने, बनी कहाँ से, आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि हमें सुनने को मिलता है, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था, ये पिछले साल लिंक रोड पे डकैती होती है, उस दौरान वहाँ पर जितनी बाइक्स गुजरती हैं पुलिस वाले उन सबको कॉल करते हैं शक की बिना पर। कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि आप किसी बंदे को भी ट्रैक कर सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्लेम करते हैं ना। आप देखें ना कि इंडिया के अंदर एक बंदा रो रहा है, वो वीडियो शायद आपने देखी हो, कि वो बंदा रो रहा है, उसकी वालिदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती, बाप उसका मर चुका है इसी गम की वजह से कि बेटा मेरा क्या कर रहा है। 96 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज है, 96 लाख रुपए का, और लिया किस इंडियन रुपीज़, पाकिस्तान में तो वो फिर और यानी कि डबल होते जाएंगे। इसी तरह का मुझे, यानी कि जब मैंने इस ऐप के बारे में रिसर्च की, रीज़न क्या बना के, एक मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा, बहुत काबिल शख्स था, लेकिन लालच में आके उसने अपने आप को ज़ाया किया। उसने कहा कि मैंने एक शख्स को देखा कि जो रात के टाइम ना बैटिंग ऐप खेल रहा है। उसने कहा, मैंने कहा पूरा दिन काम करके चंद हज़ार रुपये कमाता हूँ, ये चंद मिनट में उतने कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं वो काम करूँ। कहता मैंने 50,000 रुपये इसमें लगाए, उस गेम को समझा, यानी जो लोगों के ज़िम्मे था कि मैंने इसको समझ लिया। हालांकि शैतान से बेहतर आप चाल किस तरह चलेंगे जब आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह कर रहे हैं। 50,000 रुपये लगाया, विद इन 5 मिनट्स
2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए उसने कमा लिया। उसने कहा कि यार ये क्या, ये तो इतने मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाता, 5 मिनट में कमा लिए। उसने क्या किया कि मज़ीद पैसे डिपॉजिट किए और खेलना शुरू किया। और यहीं पर वो शैतान का वार चलता है कि जहाँ पे उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला को कहा कि मैं इंसानियत को तेरे रास्ते से भटकाऊंगा, दिमाग बंद और कोई इल्म और कोई शौर और कोई दीन नहीं। उसने पैसे लगाए, वो पैसे हारता चला गया। विद इन अ वीक वो 15 से 20 लाख हार गया, लेकिन वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा। रीज़न क्या कि आपके उसको जेब सिर्फ में ये पता मैं पहले जीता पहली मरतबा जीता हूँ, अब मैं फिर फिर जीत लूँगा। तो ये आप लिटरली अगर आप देखें कि ये अगर इन अकाउंट्स को किया जाए ट्रैक, तो आपको पता चले कि पाकिस्तान या इंडिया में कितने बड़े पैमाने पर ये माफिया फैल चुका है। तो ये कि एक डकी को पकड़ने से या फिर किसी भी, यानी कि मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं, उसकी अरेस्ट के बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस एक बंदे की गिरफ्तारी या फिर आप 10 बंदों को भी गिरफ्तार कर लें, वो माफिया ख़त्म होने वाला नहीं होने वाला अनटिल ये कि आप उस माफिया को जाके गर्दन से पकड़ें। पकड़ेंगे तो फिर बात रूट्स को पकड़ेंगे तभी जाके दरख्त ख़त्म होगा। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये जो है मैनेजर्स को पकड़ेंगे। मैनेजर्स पहले भी पकड़े जाते थे, वो फिर नए बंदों को हायर कर लेंगे। मैनेजर्स। हाँ, यानी इसमें ये भी नहीं कि आपको ये करना पड़ेगा कि वो क्रिप्टो में करते हैं ट्रांजैक्शन, ट्रैक नहीं आप कर सकते। पाकिस्तानी जो PKR उसमें ट्रांजैक्शन होती है, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट्स, नया पे, सादा पे, सारी ऐप्स इन्वॉल्व हैं। कोई शख्स भी पकड़ना चाहे ईजिली उनको ट्रैक कर सकता है, लेकिन बात है करने की सारी कि अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी नीयत क्या है, सिर्फ चंद एक लोगों को पकड़ना है या फिर पूरे माफिया के पीछे जाना है। बिल्कुल। और ये जो आपका आखिरी यानी कि सवाल है कि हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम है, तो ऑडियंस को यही पैगाम है कि देखें कि आपको अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी के लिए पैदा किया है। ज़िम्मेदारी दुनियावी भी हो सकती है, दीनी भी हो सकती है। आपने दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना है। बिल्कुल ठीक। सवाल ही पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इन चीज़ों की ममानियत कर दी, यानी इन चीज़ों का नुकसान है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं ये कहता हूँ कि अगर कुरान पाक में इसकी ममानियत ना होती, हदीस में इसके बारे में नुकसानात ना बयान किए होते, तो मुझे बताएं कि ये तरीका क्या दुरुस्त है कि एक शख्स ना तो तालीम हासिल करता दुनिया में आके, ना कोई स्किल सीखता है, ना कोई कारोबार करता है, ना दुनिया के लिए कोई फलाह बहबूद के लिए कोई काम करता है। वो कहता बस मैंने मोबाइल पकड़ा और मैंने बैटिंग ऐप्स जो है इंस्टॉल करके खेलना शुरू कर दी। मुझे बताएं कि दुनिया में जितनी तरक्की है, क्या वो बैटिंग ऐप्स के सर पर है? क्या वो ये ट्रेडिंग के बेस पे, जो यानी कि बाइनरी ट्रेडिंग है जुए वाली, इसकी बेस पे नहीं, वो है तालीम की बेस पे, वो है स्किल्स की बेस पे, वो है बिजनेस की बेस पे। अगर मैं पिछली सदी में जाता हूँ जहाँ पे निकोला टेस्ला है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जहाँ पे थॉमस एडिसन है, उनके जहन में अगर आ जाता, चलें थॉमस एडिसन की एग्जांपल ले लें, उसके जहन में आता कि यार मैं जुआ खेल के पैसे कमा लेता हूँ, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा कि मैं बल्ब ईजाद करूँ? तो क्या आज के दौर में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती? राइट ब्रादरान ने जहाज़ ईजाद किया। राइट ब्रादरान उस टाइम पर बैठ के अगर ये सोच लेते कि यार हमें जहाज़ ईजाद करने का क्या फ़ायदा, हम पैसे ही कमा लेते हैं, हम घर बैठे रहते हैं, तो क्या उनकी जो क्रिएटिविटी है वो दुनिया के सामने आ पाती? फिर तो वही है कि जो आप स्टोन एज में पैदा किए गए थे उसी में आप रहते, फिर आप मज़ीद आगे ना बढ़ पाते। यानी अल्लाह ताला की इससे कोई दुश्मनी नहीं है कि इंसान जो है वो पैसा कमा रहा है। अल्लाह ताला कहता है पैसा कमाए, लेकिन हलाल तरीके से, स्किल की बेस पे, अपने इल्म की बेस पे, और उस पैसे को आपने अल्लाह की राह में खर्च करना। जब आप हराम तरीके से कमाएंगे, आप समझेंगे कि ये माल मेरी मलकियत है, मैं अल्लाह को क्यों दूँ, क्रेडिट नहीं देना चाहता। तो ये सारी इसमें सिचुएशन है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जब भी आपने अपना आइडियल चुनना है, किसी ऐसे बंदे को देखना जहाँ से आपने मोटिवेशन लेनी है, तो थिंक अबाउट योर पेरेंट्स कि उनका क्या होगा, इस्लाम क्या कहता है उसके बारे में, आपका कानून क्या कहता है उसके बारे में। एक यानी कि आपकी जवानी का डिसीजन या तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है या आपकी ज़िंदगी को बहुत आगे बना सकता है। तो ये आपने देखना है कि इन ट्रेडिंग्स में, बैटिंग ऐप्स के अंदर, ये लॉन ऐप्स का जितना माफिया है उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। शैतान का रास्ता है। शैतान ने उस दिन जब कह दिया अल्लाह ताला को कि मैं इंसानियत को तेरे रास्ते से भटकाऊंगा, मुमकिन नहीं है कि शैतान आपको कामयाब होता हुआ देखे। और हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आप सक्सेस का कोई शॉर्टकट वे नहीं है। आप उनके कमेंट्स में देखेंगे ना, कमेंट्स में देखें बैटिंग ऐप्स के, जो वहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, लोग रो रहे होते हैं, आप उनकी कंडीशन देखें, कितने लोग खुदकुशी करेंगे, अपनी जान जो है वो अपने हाथ से लेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, जुराइम करेंगे। यानी लोगों का यही होता है ना। आपको मैं एक लास्ट में एक वाक़या बताता हूँ कि जो आज तक मेरे दिल दहलाता है। हमारे गांव के अंदर एक आदमी था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, फौत हो चुका है, अल्लाह उसकी गलतियाँ माफ़ करे। वो शख्स जुआ खेलने का बहुत आदी था, और मैं ये ऐप्स के आने से पहले की बात करूँ, ताश और कबूतर के ऊपर। एक दिन आया कि उसने इतना जुआ खेला कि वो अपनी सारी जमा पूंजी हार बैठा। लास्ट में उस बदबख्त ने क्या किया, उसने अपनी बीवी और 5 बच्चे जुए में लगाए कि शायद मैं ये लगाऊं तो मैं जीत जाऊँ, मेरे पैसे वापस आ जाएं।
लेकिन यहाँ पर तो वही है कि शैतान ने आपको बर्बाद करना है। वो बैट हारा, वो भी शर्त हारा, मजबूरन जो है वो बच्चों को छोड़ना पड़ा, बीवी को तलाक देनी पड़ी। मुझे बताएं कि बाद में उसने तौबा भी कर ली होगी, ये रिग्रेट उसको जीने देता होगा? शर्मिंदगी जो है उसके जहन में ही बैठी होगी कि मैंने अपनी बीवी को खोया इस रास्ते में। तो लोग उसके पीछे अपना घर गवा बैठते हैं। जो है आप ये जहन में भी रखिएगा कि जितने भी आपको ये बता रहे होते हैं ऐड के अंदर कि आप इतने पैसे कमाएं, ये लोग खुद तो अमीर हो जाते हैं लेकिन आपको गरीब कर जाते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर जो है ना कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ईजिली कुछ भी मिलता नहीं है। हर चीज़ का पे करना पड़ता है। वो कहता अगर चूहे को समझ आ जाए ना कि ट्रैप में चीज़ फ्री क्यों मिल रही है, तो कीमत जो है वो चीज़ की नहीं है, कीमत उस चूहे की लगाई जा रही है। बिल्कुल। तो एक लालच वाला शख्स भी उस चूहे की मानिंद है। तो ये है कि अल्लाह ताला जो है हमें इन रास्तों से बचाए। जब तक लालची जिंदा रहेंगे तब तक थक भूखे नहीं, हाँ जिंदा रहेंगे भूखे नहीं मरते। भूखे नहीं मर सकते। तो ये है कि अब आई होप कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं इस चीज़ को सीरियस लेंगी ताकि जो हमारी यूथ है वो सिरात मुस्तकीम पर आ सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और Thank बहुत you. कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस भी काफ़ी कुछ सीखेगी और आइंदा कुछ शॉर्टकट तलाश नहीं करेगी बल्कि मेहनत करेगी और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें, अच्छी जॉब करें, अच्छे स्किल सेट सीखें, शऊर लें, इल्म लें, तालीम लें और अपनी एजुकेशन फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।